परीक्षा और परमेश्वर की योजना। सबको जय मसीह की। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और आज ये आत्मिक भोजन के लिए हमने लिया है पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 1 से लेकर 12 पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें जैसा कि उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए, और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई हैं। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं गिर ना पड़े। आमीन। परीक्षा और परमेश्वर की योजना, ये इस संदेश का मेन थीम है। हम तो परमेश्वर उन परीक्षाओं में, उन समस्याओं में हमें भी एक आकार देना चाहता है। देखिए, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो सारी सृष्टि संपूर्ण थी, पूरी कंप्लीट थी, और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसमें से किसी भी चीज को उसने नष्ट नहीं किया। लेकिन परमेश्वर के द्वारा बनाई गई मनुष्य की प्रतिमा मनुष्य ने खो दी। मनुष्य उस प्रतिमा को जो परमेश्वर ने मनुष्य की बनाई थी वो खो बैठा। देखिए, हम इस अध्याय को पढ़े और सीखे कि उन दिनों जो है यरूशलेम में पहुंचने के लिए 3 दिन लगते थे। मिस्र से यरूशलेम पहुंचने के लिए 3 दिन लगते थे, लेकिन उन्होंने 40 वर्ष ले लिए। उन्हें 40 वर्ष लग गए, और इस 40 वर्ष में परमेश्वर की एक महान योजना थी उनके लिए, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पहुंचाने के लिए तैयार करना चाहता था। इससे पहले कि वो कनान देश में पहुंचे परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था, और इसलिए 40 वर्ष लग गए। जबकि मिस्र से यरूशलेम पहुंचने में 3 दिन लगते थे, लेकिन उन्हें 40 वर्ष लग गया, क्योंकि परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहा था कनान देश में पहुंचाने के लिए। भजन संहिता 25 और उसका 1 से लेकर 12 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, और अपनी करुणा ही के अनुसार मुझे स्मरण कर। हे यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। आमीन। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। आमीन। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें वहाँ पहुँचने के लिए कितने लग गए? 40 वर्ष। और 40 वर्ष तो उनका क्या था? समस्या का, परीक्षा का समय था। ठीक है, और इस परीक्षा के समय में जैसे दाऊद यहाँ प्रार्थना कर रहा है, हम सीखते हैं कि जब हमारे ऊपर ऐसी परीक्षाएं, ऐसी समस्या आती है, तब हमें उस परीक्षा में परमेश्वर को पुकारने की जरूरत होती है कि हम उसे पुकारें, उसकी ओर अपना मुंह उठाएं। जैसे दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं अपना मन तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। परीक्षा के समय में, समस्याओं के समय में उस पर भरोसा रखें। मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। आमीन, हालेलुया। और इससे परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें 40 वर्ष का समय जो था उनकी परीक्षा का समय था, समस्या का समय था। 3 लाख को बुलाया था, लेकिन वहाँ सिर्फ 2 लाख ही बचे थे। कारण कई लोग परमेश्वर की परीक्षा में असफल हो गए। जो परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली वो फेल हो गए उस 40 वर्ष के अंतकाल में। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि रोशनी का स्तंभ जब वे पहुंचे नहीं, उनके आगे आगे रोशनी देता रहा। परमेश्वर उन्हें मन्ना देता रहा जब उन्हें भूख लगी तो, जब तक वो उस स्थान में पहुंचे नहीं। रोशनी का जो पिलर था, जो स्तंभ था, उनके आगे आगे चलता रहा, उनकी अगुवाई करता रहा। परमेश्वर की आशीष
आशीष उनके लिए एक साधारण आशीष बन गई थी। उन्होंने कुड़कुड़ाया मन्ना, परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। उन्होंने मांस के लिए कुड़कुड़ाया, परमेश्वर ने उन्हें बटेरे खिलाई। उन्होंने जल के लिए कुड़कुड़ाया, परमेश्वर ने उन्हें जल दिया। हालेलुया। लेकिन अब क्या था, परमेश्वर उनके साथ था, उनके आगे आगे चलता था, लेकिन ये आशीष उनके लिए साधारण बन चुकी थी। जब हम परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है तो हम बहुत हल्के में लेने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि उन परीक्षा के समय में, उन समस्याओं के समय में जब हम गिड़गिड़ा रहे थे, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना। उसकी आशीष से हमारे लिए साधारण बन जाती है और इसलिए वे लोग परमेश्वर को भूल गए थे। बहुत जल्दी वो परमेश्वर की जीवित उपस्थिति को, बहुत जल्दी परमेश्वर की मौजूदगी को वो भूले जा रहे थे जो परमेश्वर उनके साथ कर रहा था। परमेश्वर के उस स्तंभ को उन्होंने देखा होता जो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। वो स्तंभ के रूप में परमेश्वर उनके आगे आगे चलता। हालेलुया। एकाएक उन्होंने परमेश्वर की आशीषों को गिनना, उस पर मनन चिंतन करना छोड़ दिया था। ये आशीषें उनके लिए हल्की हो गई। जब आए थे कुछ नहीं था, जब आए थे परमेश्वर के सामने, है ना, गिड़गिड़ा रहे थे, प्रभु ने आशीषें दी, हमने उन्हें आशीषों को गिनना छोड़ दिया, उन्हें किनारा कर दिया। धीरे धीरे उससे दूर जाते गए और ये आशीषें फिर हल्की लगने लगी। यही कारण था, वो स्तंभ को भी जो उनके आगे आगे था उस पर भी दृष्टि करना वो भूल रहे थे कि प्रभु की उपस्थिति वहाँ थी। और यही कारण था कि समस्या के समय, परीक्षा के समय उनके पास विश्वास की कमी थी और यही कारण था कि वो परमेश्वर की परीक्षा करने लगे, जबकि उन्हें चाहिए था उन आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए जो परमेश्वर ने उन्हें दी, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते, लेकिन वो उसे भूलने लगे और उससे दूर जाने लगे। ये आशीषें उन्हें सिंपल साधारण लगने लगी क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की योजना को भूल गए थे। क्योंकि परमेश्वर एक आकार देना चाहता था। हालेलुया। परमेश्वर हमको भी एक आकार देना चाहता है। जब हम परीक्षा का सामना करते, जब हम समस्या का सामना करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हुए, परमेश्वर उन परीक्षाओं में, उन समस्याओं में हमें भी एक आकार देना चाहता है। वो हमें तैयार करता है। हालेलुया। और इसलिए वो हमारे जीवन में कई बार परीक्षाओं को और समस्याओं को आने देता है। ये नहीं कि वो परीक्षा हटा नहीं सकता, समस्या को दूर नहीं कर सकता, ये मतलब नहीं है। कई बार उनको आने देता है क्योंकि वो हमें तैयार करता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर उनको भी तैयार कर रहा था और उनके बीच में था, उनकी जरूरतों को पूरी भी कर रहा था। लेकिन पहले तो उन्होंने आशीषों को जब गिड़गिड़ाया, उन्हें मिली, उन्होंने उस पर फोकस किया, लेकिन बाद में ये आशीषें उनके लिए सिंपल साधारण सी बन दी गई और से वो किनारा करने लगे, उसकी परीक्षा करने लगे, विश्वास से भटकते चले गए, भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें कहां से उठाया। हालेलुया। यही हमारे साथ होता है परीक्षा के समय, समस्याओं के समय। उस समय हमें याद आना चाहिए, उन छोटी छोटी आशीषों को गिनना चाहिए हमें, जिन्हें अक्सर हम भूल जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि समस्या के समय वो हमसे अलग नहीं होता, वो हमारे साथ रहता है और इसलिए समस्या के समय, परीक्षा के समय हमें विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा विश्वास निरंतर बढ़ना चाहिए। विश्वास, हालेलुया। क्योंकि हम इससे पहले अभी देख रहे थे कि याकूब कहता है कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, जिससे तुम पूरे पूरे सिद्ध हो जाओ और तुम पे किसी धनु वस्तु की घटी ना हो। हालेलुया। हमारी जो भी समस्या हो, जो भी परीक्षा हो, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हम अगर नए नियम में देखें, जब चेले नाव खेते थक गए थे, प्रभु किनारे से दूर से देख रहा था और जब देखा कि उसने थक के हार गए तो प्रभु पानी पर चलता हुआ उनके पास आ गया। आमीन। वो देखता रहता है, लेकिन उसकी, वो हमें निहारता रहता है, हमें देखता रहता है। हालेलुया। उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती है, वो हमें देखता है। हालेलुया। क्या हम उसकी ओर निहार रहे हैं? क्या हम परीक्षा के समय उसे देख रहे हैं या उसकी उपस्थिति को हम भूल जा रहे हैं? वो स्तंभ की ओर एक बार तो ध्यान करते जो उनके सामने था। हालेलुया। केवल जोशुआ और हारून ही वहां पहुंच पाए, अन्य को अनुमति नहीं मिली। कारण क्या था? क्योंकि परीक्षा में वो स्थिर नहीं रह पाए, कुड़कुड़ाने रहे। कई बार यही हमारे और आपके साथ होता है जब परमेश्वर हमें आकार देना चाहता है। इसलिए हम भजन संहिता 1:91 को पढ़े। क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा सर्व स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परीक्षा के समय आप कहे दाऊद के समान, हालेलुया, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा सर्व स्थान है, वह मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। वो मुझे बहलिये के जाल से क्या करेगा? जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आप ये प्रार्थना करें अपनी परीक्षा के समय, अपनी समस्या के समय, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्लम ठहरेगी। वो ढाल जो शत्रु के हमले को रोकती है। हालेलुया। झिल्लम वो धार्मिकता परमेश्वर की जो शत्रु के बाणों को रोकती है। तो न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में गुजारता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा संस्थान है और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। 11 पद कहता है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा। तो जब आप परीक्षा में होते हैं आप ये प्रार्थना
करें। लेकिन ये इजरायली लोग क्या कर रहे थे, ये कुड़कुड़ा रहे थे और इसलिए 40 वर्ष तक वो भटकते ही रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग परमेश्वर की योजना और उसकी उपस्थिति को भूल गए थे। कई बार ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी योजना को और उसकी आशीष को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। जब परीक्षा आती है, जब समस्या आती है, परमेश्वर हमें आकार देना चाहता है। इसलिए अपनी योजना में, अपनी परीक्षाओं में, अपनी समस्याओं में स्थिर रहें और अपने परमेश्वर की ओर निहारें। और भजनाकार के समान कहे, भजन संहिता 91 का 2 पद क्या लिखा है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा स्थान और गण है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप आशीष। जय मसीह।